अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ सर्किट। एनालिसिस ऑफ सर्किट में हम स्टार्ट करते हैं सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो सर्किट है जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके अंदर एक सर्किट एलिमेंट होगा। वो सर्किट एलिमेंट रजिस्टर हो सकता है या एलईडी हो सकती है। द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट consist of one source of EMF and one circuit device such as resistor। resistor भी हो सकता है, LED हो सकती है, कैपेसिटर हो सकता है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसके अंदर एक EMF का सोर्स यानी वोल्टेज सोर्स बैटरी हो और एक सर्किट एलिमेंट डिवाइस हो जैसे कि रेजिस्टर हो, उसको हम लोग सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास फ्लैश लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक हीटर। फ्लैश लाइट में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स के जरिए से वोल्टेज देते हैं और वहाँ पे एक एलईडी होती है। तो वो हमारे पास एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। जैसे हम इनपुट पे वोल्टेज देने पे एलईडी ग्लो करती है, तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एग्जांपल है। सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक हीटर। इलेक्ट्रॉनिक हीटर के अंदर भी हम वोल्टेज सोर्स देते हैं, वहाँ पे एक रेजिस्टर होता है और वहाँ पे जो आइटम्स हैं वो अपनी एनर्जी इन टर्म ऑफ हीट वहाँ पे एमिट करते हैं। रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो इलेक्ट्रॉनिक हीटर और फ्लैश लाइट सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एग्जांपल है। फिगर में एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिखाया है जहाँ पे एक ईएमएफ वोल्टेज सोर्स है ई और सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है आई और इस पर हमारे पास एक सर्किट एलिमेंट लगा हुआ है आर जो कि रेजिस्टर है। अब ये जो सर्किट है ये एक सिंगल आइडियल बैटरी पे कंसिस्ट कर रहा है और एक रेजिस्टर आर पे है। रेजिस्टर का जो सिंबल है वो ये है। इस तरह से हम लोग रेजिस्टर आर को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली इन डायग्राम। सर्किट को एनालाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले सर्किट को एनालाइज करते वक्त करंट की डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड देखते हैं टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। सेकेंड स्टेप में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। इसी तरह से लेटर हम एक और मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम लोग हर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस कितनी एनर्जी डिसिपेटेड होती है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने करंट की डायरेक्शन देखनी है, फिर हर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है और फिर एनर्जी डिसिपेशन। स्टेप इन एनालाइजिंग द सर्किट। स्टेप में हमारे पास पहला स्टेप है करंट की डायरेक्शन देखना। अब करंट की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगी या काउंटर क्लॉकवाइज होगी। अगर हम करंट की रॉन्ग डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव साइन आएगा। वो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि हमने करंट की डायरेक्शन रॉन्ग कंसिडर की हुई है। और लेकिन हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो करेक्ट आएगा। मैग्नीट्यूड वही होगा लेकिन सिर्फ डायरेक्शन रॉन्ग लेने से हमारे पास आंसर में नेगेटिव साइन आएगा। अब अगर हम लोग अपनी ये वाली फिगर देखें तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो हमारे पास पॉइंट ए है वो हायर पोटेंशियल पे है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी। अब पॉइंट ए को हायर पोटेंशियल पे देन पॉइंट बी इसलिए रखा है क्योंकि करंट ए से फ्लो करके मूव होके बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ फॉल कर रहा है, इसलिए हम ए को एट हायर पोटेंशियल रखेंगे और बी को एट लोअर पोटेंशियल। ए टर्मिनल अटैच है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और बी अटैच है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। तो ए एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज़ एट लोअर पोटेंशियल। अगर हम लोग रेजिस्टर के अक्रॉस देखें जब करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर में, क्योंकि सबसे पहला हमारे पास सर्किट एनालाइजिंग में स्टेप होता है करंट की डायरेक्शन देखना। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमने ले ली, करंट की क्या डायरेक्शन आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड स्टेप है हमारे पास हर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को देखना। यहाँ पे एक ही सर्किट एलिमेंट है वो है रेजिस्टर आर। तो रेजिस्टर में से जब करंट आई फ्लो करेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग डेल V इज़ इक्वल टू आई आर आएगा। A एट हायर पोटेंशियल पे है, B एट लोअर पोटेंशियल पे है। EMF का सोर्स है हमारे पास E बैटरी। जो टोटल सर्किट के अंदर हमारे पास करंट है वो दो EMF सोर्सेज हैं E और एक हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स आ रहा है IR, क्योंकि रेजिस्टर में से जब चार्जेस मूव कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में रेजिस्टर है, इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होगी रेजिस्टर में से वो माइनस साइन आएगा। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे रेजिस्टर से तो प्लस साइन आता है।
तो यहाँ पे हमारे पास E माइनस आई आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो रूल है ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल को इंडिकेट करता है। सर्किट को एनालाइज करते वक्त हमने एक पॉइंट से स्टार्ट होना है, पूरे सर्किट में ट्रैवल करना है, जितने भी हमारे पास वहाँ पे सर्किट एलिमेंट होंगे उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ऐड करना है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस चले जाना है। किरचॉफ लूप रूल ये कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ कंप्लीट सर्किट लूप मस्ट बी ज़ीरो, और इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड करता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास E माइनस आई आर किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। फर्दर हम लोग अगर इसमें वी बी और वी ए की भी कैलकुलेशन करना चाहें तो वो हमारे पास डेल वी किसके इक्वल है, आई आर। डेल वी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है पॉइंट बी और पॉइंट ए के पोटेंशियल के डिफरेंस में। अब अगर हमने पॉइंट बी के विद रिस्पेक्ट लें या पॉइंट ए के विद रिस्पेक्ट लें तो वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस आई आर आ जाएगा, जिसको अगर हम ये प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो वी बी माइनस वी ए डेल वी के इक्वल आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू आई आर। इसी तरह से यहाँ पे वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस आई आर प्लस ई के इक्वल आ जाएगा। फाइनली हम लोग अगर सर्किट के अंदर देखें तो रजिस्टर आर के क्रॉस जब एनर्जी लॉस होगी वो माइनस होगी, ई एम एफ का सोर्स है ई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस आई आर प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये माइनस आई आर दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। ये सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। तो एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो सर्किट है जिसके अंदर एक सर्किट एलिमेंट और एक ईएमएफ का सोर्स होगा। हमने सबसे पहले वहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखनी है। अगर करंट की डायरेक्शन हम रॉन्ग लेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव साइन आएगा। सेकंड स्टेप है हमारे पास, हमने हर जो सर्किट एलिमेंट है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, स्टार्ट करना है एक पॉइंट से, उसी पॉइंट पे एंड पे वापस आ जाना है, और अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। और हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन आई है वो आई है आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। सो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे। इस फिगर के अंदर हमारे पास एक रजिस्टर की बजाय दो रजिस्टर लगी हुई हैं। एक रजिस्टर R1 है, दूसरी रजिस्टर R2 है, ईएमएफ का सोर्स E है और सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ पे भी हम लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर A से स्टार्ट होंगे तो पहले A से B की तरफ जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर R1 है, B से C पे जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर R2 है, फिर C से वापस ईएमएफ के सोर्स से होते हुए दोबारा A पे आएंगे, और पूरे इस क्लोज लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उन सब के सम को किसके इक्वल रख देंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई है। नेक्स्ट हम रजिस्टर R2 में से गुजरेंगे तो वहाँ पे प्लस आई R2, रजिस्टर R1 से गुजरेंगे तो प्लस आई R1, आफ्टर विच वी बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो हमने नेगेटिव साइन इंडिकेट किया, क्योंकि इस दफ़ा ये जो सर्किट एलिमेंट्स हैं ये करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। एक्चुअल में ये हम लोगों ने दो डिफरेंट सर्किट लिए हैं जो अपोजिट टू ईच अदर हैं, और दोनों में करंट की डायरेक्शंस को हम देख रहे हैं कि अगर सर्किट एलिमेंट करंट की डायरेक्शन में लगे होंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास माइनस ई प्लस आई R2 प्लस आई R1 इज इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज सोर्स इन क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ये माइनस ई दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इन दोनों में से आई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 आ जाएंगे, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे तो आई इज इक्वल टू ई ओवर R1 प्लस R2 आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे R1 ज़ीरो हो या R2 ज़ीरो हो तो हमारे पास ये इक्वेशन फिर दोबारा से वो पीछे वाली इक्वेशन सिंपल सर्किट वाली बन जाएगी। यानी अगर R2 को ज़ीरो रखेंगे तो आई इज़ इक्वल टू ई ओवर R1, और अगर R1 को ज़ीरो रखेंगे तो आई इज़ इक्वल टू ई ओवर R2। ये हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाली इक्वेशन दोबारा बन जाएगी। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट।